अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल करम से खैर खैरियत और ठीक ठाक होंगे। आज की नई क्लास में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आपको पता है कल हमने 25 क्वेश्चन नंबर तक किए थे, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। तो अपने क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ जाने से पहले जिन्हें अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें और जिन वीडियो को दूसरे स्टूडेंट तक शेयर किया गया ताकि वो ट्यूशन वगैरह की फीस वगैरह से बच सकें। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आते हैं। कह रहा है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। पहला पार्ट इसका कह रहा है d इक्वल टू एक्स माइनस 17.5 लेना है और दूसरा कह रहा है u इक्वल टू एक्स माइनस 22.5 डिवाइडेड बाई 5 लेना है। अब ये किससे सॉल्व होंगे और ये आपको क्या दे दिया है, ये आपको क्वेश्चन दे दिया आपके सामने। अब सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले आपको ग्रुप दे दिया, मतलब कि नंबर 1 कॉलम और नंबर 2 कॉलम आपको गिवन है। क्या आपको नंबर 2 कॉलम और नंबर 1 कॉलम आपको गिवन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, x निकालना है। क्या निकालना है आपने, x से निकालेंगे। देखें 5 + 10 करेंगे डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 7.5 आएगा। इसी तरह आपने 10 + 15 करना है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 12.5 आएगा। इसी तरह 12 + 20 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 7.5 आएगा। अब आपका ये वाला कॉलम बन गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, d इक्वल टू एक्स माइनस 17.5 ये आपको गिवन है। अब देखें x आपने 17.5 पे रखना है। देखिए उसने पहली गिवन दे दिया, आपको 0 आ जाएगा। उसके बाद 7.5 में से माइनस करेंगे 17.5 माइनस 10 आ जाएगा। 12.5 में से माइनस 17.5 करेंगे -5 आ जाएगा। इस तरह आपने ये वाला कॉलम बना लेना है। इसके बाद कौन सा अगला कॉलम बनाना है, एफ डी का, मतलब f का जो f का कॉलम है उसको आपने d से मल्टीप्लाई, 6 को माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है। 6 को मल्टीप्लाई करना है -10 से तो -60 आएगा। 18 को मल्टीप्लाई करना है -5 से तो -90 आ जाएगा। ये कॉलम बन जाएगा जब एफ डी का कॉलम बना लेंगे। इसी तरह आपने जैसा भी मैंने आपको बताया 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एफडी वाला कॉलम सिंपली बन जाएगा। अब उसके बाद आपने कौन सा कॉलम बनाना है, एफ डी का स्केयर। तो आपने क्या करना है, एफ डी का जो आंसर है उसको डी से मल्टीप्लाई करना है तो एफ डी का स्केयर निकल आएगा और उस तरह सिंपली ये वाला कॉलम बन जाएगा। उसके बाद आपने आपके एफ की वैल्यू को भी प्लस कर लेना है, एफ डी की वैल्यू को भी प्लस कर लेना है, एफ डी स्केयर की वैल्यू को भी प्लस कर लेना है। अब इसका पहला पार्ट सॉल्व करने का क्या तरीका है, सबसे पहले वही स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फार्मूला होता है, समेशन एफ डी का स्केयर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ का स्केयर अंडर रूट। उसके बाद समेशन एफ डी स्केयर का वैल्यू पुट की, समेशन एफ डी की पुट की, उसके बाद समेशन एफ की पुट की। उसके बाद इनको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आखिर में इनका रूट लिया तो 7.75 आ गई। हमारा जो ये इसका पहला पार्ट था ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने दूसरा पार्ट करना है। अब पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पार्ट में करेंगे u इक्वल टू एक्स माइनस 22.5 डिवाइडेड बाई 5। अब ये आपको क्वेश्चन में ये गिवन है, कंडीशन ये वाली गिवन है कि आपने क्वेश्चन को इसी तरह करना है, आप और किसी तरीके से कर नहीं सकते। अब आपने देखना है x क्या आपके पास, ये x आपके पास गिवन है, x माइनस करना है 22.5 डिवाइडेड बाई 5 करना है तो -3 आएगा। इसी तरह आपने x की ये वाली वैल्यू सारी उठानी है, माइनस करना है 22.5 से डिवाइडेड बाई 5 करना है तो आपका ये u वाला कॉलम बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या निकालना है, f को मल्टीप्लाई करना है u से। f को क्या मल्टीप्लाई करना है, u से। f को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये वाला कॉलम बन जाएगा, -18 आएगा, -36 आएगा, -18 और 0 इस तरह आएगा। अब एफ यू का स्केयर के साथ बनेंगे, एफ यू को मल्टीप्लाई करना है, यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एफ यू स्केयर का कॉलम बन जाएगा 54, 72, 18, 0, 18 इस तरह बन जाएगा। अब इसके बाद आपने करना है दूसरे पार्ट को किसी सॉल्व करना है। जिस तरह हमने पीछे स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगाया उसी तरह आपने यहाँ पे भी स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगाना है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फार्मूला है, एस इक्वल टू समेशन एफ यू का स्केयर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ यू का डिवाइडेड बाय समेशन एफ का होल स्केयर मल्टीप्लाई एच। अब देखें जब यू का जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एच से मल्टीप्लाई करते हैं। अब एच क्या होती है, हाइट होती है। हाइट चेक करनी है आपकी, किस तरह निकलेगी, 15 माइनस 10 करेंगे तो 5 आपकी हाइट होगी। आपने टोटली फार्मूले में वैल्यू पुट की है, सॉल्व किया, उसके बाद अंडर रूट लिया, ये आपका आंसर आ गया। उसको हमने इसे मल्टीप्लाई किया 7.75 सिंपली इसका आंसर आ गया। तो चैनल को जिन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। अब अपने क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आते, कह रहा है कंप्यूट द वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। अब देखिए इसमें आपको बाउंड कर दिया, कह रहा है स्टेप डेविएशन मेथड से करें। अब स्टेप डेविएशन कौन सा मेथड होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, पीछे हमने किया भी स्टेप डेविएशन कौन सा मेथड होता है। ये वाला मेथड होता है यू वाला। कौन सा मेथड होता है, यू वाला होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एस स्केयर इक्वल टू समेशन एफ यू का स्केयर डिवाइडेड समेशन एफ माइनस समेशन एफ यू डिवाइडेड बाय समेशन एफ का होल स्केयर मल्टीप्लाई एच का स्केयर से मल्टीप्लाई करते हैं इससे। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व किस तरह करना है, कोई मुश्किल तरीका नहीं है। अब आपको क्या चाहिए, आपको एफ यू चाहिए। आपके पास एफ भी है, एक्स भी दिया हुआ है, एफ यू चाहिए। ठीक हो गया। एफ मतलब सॉरी आपको एक्स भी दे दिया और एफ भी दे दिया। क्या दे दिया आपको, एक्स भी दे दिया और एफ भी दे दिया। आपने यू निकालना है। यू किसा निकालेंगे, एक्स माइनस फार्मूला इसका क्या होता है, यू इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच होता है। क्या होता है, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स। आप एक्स जो होता है आपका वो उसी तरह रहता है,
उसके बाद आपने जो एक्स ए होता है, ए आपने एक्स में से कौन लेना होता है, किस में से लेना होता है, ए में से। अब इसमें हमने से कौन सा लिया, 350 ले लिया। क्या ले लिया इसमें हमने 350, इसमें से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, सेंट्रल लेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब एच आपके पास क्या है, 300 को माइनस करेंगे 200 से तो 100 आएगा 350 को। इसी तरह आपने 300 को 200 से माइनस करना है तो आपका 100 ही आंसर आएगा, मतलब आपको क्या एच क्या आपका 100 है। यह आपको हो गया। अब आपको चाहिए एफ यू। आपने क्या करना है, एफ को जब ये यू वाला कॉलम बना लेंगे, यू वाला कॉलम के साथ बनाएंगे, यू इक्वल टू एक्स माइनस 350 मल्टी डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो आपका एक्स क्या हो गया आपके पास 200 माइनस 350 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो आपका ये वाला कॉलम सिंपली बन जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, एफ यू का कॉलम बनाना है और एफ यू का स्केयर का बनाना है। एफ यू का कॉलम के साथ बनाएंगे, एफ को यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला कॉलम बन जाएगा और एफ यू को आपने यू से मल्टीप्लाई करना है तो एफ यू का स्केयर कॉलम बन जाएगा। इसके बाद आपने टोटली क्या करना है, फार्मूला आपके पास गिवन है, फार्मूले में आपने वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट की हमने, उसके बाद इसको सॉल्व किया तो क्या आंसर, हमारा आंसर क्या है 45564 सिंपली आंसर है। जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब अपने क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, द गोल स्कोर बाय टू टीम ए एंड बी इन फुटबॉल सेशन वार सेशन दे दिए, नंबर ऑफ गोल दे दिए, टीम ए दे दी और टीम बी दे दिए, विच टीम शुड बी कंसिस्टेंट एज मोर कंसिस्टेंसी। अब देखो किस तरह ये आपने किस तरह फाइंड करना है। सबसे पहले आपने ये फाइंड करने के लिए आपको इसका सीवी निकालना पड़ता है। क्या निकालना होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ता है। कंसिस्टेंसी निकालने के लिए आपको क्या निकालना होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ता है। सबसे पहले आपके पास एक एक्स गिवन है और एक आपको एफ गिवन है। जो एक्स है वो दोनों टीम का एक है और जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों टीम की अलग है। सबसे पहले हमने करनी है टीम ए का, हम पहले टीम ए को सॉल्व करेंगे। उसके लिए आपने करना है एक एक्स लिख लेना है और एक एफ ले लेना है। सबसे पहले आपने करना है एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है। एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना आपको सिंपली तरीके से आता है, 27 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। अब आपने इस तरह करके ये वाला एफ ऑफ एक्स का कॉलम बना लेना। उसके बाद एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम किसा बनाएंगे, एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई कर देना है एक्स से तो आपका एफ एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद आपने टीम ए लिखना है एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ इक्वल टू, ये आंसर के पास आपके दोनों के पास गिवन है, आपने इसमें ये पुट किए दोनों आंसर। उसके बाद आपका ये वाला सिंपली आंसर आ गया। उसके बाद आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फार्मूला होता है, एस इक्वल टू समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ का होल स्क्वायर अंडर रूट। उसके बाद दोबारा हमने वही फार्मूले में वैल्यू पुट की, वैल्यू हमारे पास गिवन है, हमने उनका आंसर निकाल लिया। उसके बाद पुट करने के बाद हमने इनको सॉल्व किया तो हमारा ये आंसर आ गया। इसके बाद आगे आपने निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने का सिंपल सा तरीका, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। जितने भी हमने क्वेश्चन करने उनका फार्मूला पता होना चाहिए, आपका सारे क्वेश्चन खुद ब खुद ही हल हो जाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला होता है एस डिवाइडेड बाय एक्स बार मल्टीप्लाइड है। एस हमने निकाल लिया, एक्स बार भी निकाल लिया, मल्टीप्लाइड करेंगे। एस का आंसर लिखा है, एक्स बार का आंसर लिखा, मल्टीप्लाइड किया 123.84 सिंपली आंसर आ गया। अब इसी तरह हमारे पास टीम बी गिवन है, आप टीम बी की फ्रीक्वेंसी लिख ली, उसको आपने एक्स से मल्टीप्लाई करना है। एक्स मैंने क्या इन दोनों का सेम है और जो एफ है इन दोनों का अलग है। अब आपने क्या किया, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई किया। एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला कॉलम बन जाएगा। एफ ऑफ एक्स को एफ से दोबारा एफ ऑफ एक्स को एक्स के से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स स्क्वायर का बन जाएगा। उसके बाद आपने इनको भी प्लस कर लेना है, इनकी वैल्यू को प्लस कर लेना। इसके बाद हमने जिस तरह भी टीम ए लिखा उसी तरह टीम बी निकालेंगे। टीम बी निकालने का क्या तरीका है, एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ये होता है मीन का फार्मूला, इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाय 41 1.268 होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, इक्वल टू समेशन एफ ऑफ एक्स के डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ का होल स्क्वायर। फार्मूला हमने पता है ये, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में हमने कर चुके हैं। तो टोटली क्वेश्चन फार्मूला जो आपके पास है उसमें आपने वैल्यू पुट करनी है। हमने वैल्यू पुट की, आपके सामने हमारा आंसर आ गया 1.362। इसके बाद हमने क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। सी डॉट वी इक्वल टू क्या फार्मूला, एस डिवाइडेड बाय एक्स बार मल्टीप्लाइड। एस क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स बार क्या होता है मीन होता है। टोटली हमने फार्मूले में वैल्यू पुट की है, एस भी निकाल लिया, एक्स बार भी निकाल लिया, उसमें हमने पुट किया और आंसर निकाला तो क्या हमारा आंसर आ गया 107.41। इसका हमारे पास क्या है 1 2 3 4, तो इसका क्या आंसर हमारे पास आएगा कि टीम जो बी है इज मूविंग कंसिस्टेंसी, मतलब इसका क्या आंसर है, टीम बी जो है कंसिस्टेंसी है। अब इसके बाद इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 29। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें अभी तक नहीं किया तो। कह रहा है विच फिल्म प्रेयर लार्ज अमाउंट एज डेली वेजेस इन विच फिल्म इज ग्रेटर वेरिएबिलिटी इज इंडिविजुअल वेजेस। अब ये देखें क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन, आपके सामने वैल्यू गिवन है, अब आपने इसको उसके साथ सॉल्व करना है। अब हम इसको अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले आपने पहली वैल्यू लिख लेनी है। एन क्या दे दिया, फिल्म ए का मतलब आपने जो वैल्यू ए दी हुई है उसका अलग लिख लेना है और फिल्म ए मतलब जो दूसरी बी दी हुई है उसको अलग लिखना है। मतलब ग्रुप ए है, ग्रुप बी क्या लें सीधी तरीके से। अब ग्रुप ए की वैल्यू क्या दी हुई है, एन हमारे पास गिवन है 160, एक्स बार दे दिया 269, एस के दे दिया 100, तो हमने उसका एस निकाल दिया। अब समेशन एक्स इक्वल टू एन एक्स बार होता है, इसका क्या तरीका है, एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन होता है। इसको हमने ये चीज़ किया हुआ है, ठीक हो गया। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया और समेशन एक्स अलग रख दिया और एन एक्स बार को हमने इस तरह लिख दिया। तो इस चीज़ से हमारी ये चीज़ बनी हुई है।
एन हमारे पास गिवन है और एक्स बार भी आ गया, हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा सिंपली आंसर आ गया। उसके बाद हमने क्या निकालना है, सी डॉट वी इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई एक्स बार मल्टीप्लाई 100। एस हमारे पास गिवन है और एक्स बार भी हमारे पास निकल आया। हमने क्या निकालना था यहाँ पे, एक्स बार निकालना है। एक्स बार हमारे पास गिवन है 269 है, डिवाइड किया तो 3.72 सिंपली आंसर आ गया। इसी तरह हमने ग्रुप बी या फिल्म बी कह लें उसको, उसकी हमारे पास वैल्यू गिवन है एन इक्वल टू क्या दे दिया मैम, एन दे दिया 150 दे दिया और एक्स बार दे दिया 275 और एस स्केयर दे दिया 1 to 1 एस इक्वल टू 11 दे दिया। उसी तरह हमने वही जिस तरह हमने पीछे एक्समेशन एक्स निकाला था इक्वल टू एन एक्स बार किया, उसका हमारे पास क्या आंसर है 41250 आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद आपने सी वी निकालना है, एस डिवाइडेड बाई एक्स बार मल्टीप्लाई 100। एस आपके पास गिवन है, एक्स बार भी गिवन है और वैल्यू टोटल पुट की तो 4% आ गया। अब क्या लिखना है, अब जिस तरह अब उन्होंने हमारे से पूछा गया है क्या क्या विच फिल्म प्लेयर अमाउंट एज डेली वेजेस, तो हमने लिखना है सिंस समेशन एक्स इन फिल्म ए इज़ ग्रेटर दैन समेशन एक्स इन फिल्म बी, सो फिल्म ए प्ले लार्ज अमाउंट एज डेली वेजेस, कि फिल्म जो ए है उसकी लार्ज अमाउंट होगी कंपेयर टू बी के। और उसके बाद सिंस सी वी फ्राम द फिल्म बी इज़ ग्रेटर दैन सी वी फ्राम द ए, सो फिल्म बी हैज़ ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस। अब वेरिएबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, बी की होगी और आपकी ग्रेटर जो होगा कौन सा होगा, फिल्म बी होगा। तो टोटल सिंपली इसी का ये आंसर था। इसी तरह हम अपना क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। क्या कह रहा है, यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग रॉ सम इन अ स्टैटिस्टिक्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई दे दिया। 10 पेयर ऑफ वैल्यू आर इंडिविजुअल इन द सर्वे, कंप्यूट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई। ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है। अब ये निकालना है और ये निकालना है। अब इसको निकालने का तरीका है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देखिए 30 हमारा, इसमें एन दे दिया हमारे पास 10 दे दिया, सबको सामने लिखा हुआ है। समेशन एक्स इक्वल टू 235 दे दिया, समेशन वाई इक्वल टू 250 दे दिया, समेशन एक्स के इक्वल टू 6750 दे दिया, समेशन वाई स्केयर इक्वल टू 680 दे दिया। टोटल हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाया, क्या फॉर्मूला, समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट। टोटल हमारे पास ये वैल्यू ऊपर गिवन है, इसको हमने इस फार्मूले में पुट किया और इनको सॉल्व किया और आखिर में जाके इनका अंडर रूट लिया तो हमारा ये वाला आंसर आ गया। मतलब क्या आ गया, एच डॉट डी इक्वल टू एक्स का क्या हमारा आंसर आ गया, ये आ गया। एच डॉट डी वाई का वाई करेंगे, अब टोटल हमने एक्स की जगह वाई पुट करने, समेशन वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। टोटली इस तरह हमने करना है और हमारा ये वाला सिंपली आंसर आ जाएगा। वैल्यू उसके बाद पुट की है, वैल्यू पुट करने के बाद हमने सॉल्व किया, उसके बाद सिंपली हमारा आंसर आएगा। आज के हम तकरीबन यही 30 क्वेश्चन करेंगे, कल इंशाल्लाह हम 5 या 10 जितने भी इजीली हमारे क्वेश्चन हुए तो हम करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर भी करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।